₹10 का डायपर लीक नहीं हो पाता, लेकिन मोदी योगी का जो है पेपर लीक हो जा रहा है। पिछली बार भी एनटीए ने पेपर लीक करा, इस बार भी एनटीए ने पेपर लीक करा। एनटीए से कौन गिरफ्तार हुआ? क्या एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया? ये सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम करते हैं। जो भाजपा के ही कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं जिनके बच्चे नीट दे रहे होते हैं, उनके लिए पेपर लीक हो जाता है और फिर वही पेपर टेलीग्राम पे आ जाता है और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सुसाइड कर देते हैं। पिछले 8 सालों में 89 से ऊपर पेपर लीक हो गए। पार्लियामेंट में भी एलओपी राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था, लेकिन कोई भी इनके कानों पर जू नहीं लगने वाली है। ये बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये जो बेसिक नीड्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ये पूरी तरीके से भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया है। ये फर्जी डॉक्टर जो बन रहे हैं, ये हमारे देश का क्या भला करेंगे? सरकार के गुर्गे खुद इस पेपर लीक के नेक्सस में, इस पेपर लीक के माफिया में इन्वॉल्व हैं। बार बार सीबीआई जांच बिठाई गई है, क्या कल्प्रिट्स पकड़े नहीं गए? अगर पकड़े गए हैं तो कब देश के सामने उनको लाया गया, कब मीडिया के सामने लाया गया, क्या उनको सजा मिली है? कुछ किसी का पता नहीं है। जब अनपढ़ लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, जब अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। हजार करोड़ का एक घोटाला करके सरेआम बेशर्मी के साथ कह देते कि हमें जनता का सहयोग चाहिए। अरे जनता कैसे सहयोग करे? बेशरम शिक्षा मंत्री भारत को मिला हुआ है, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया। पर जो बार बार ये बीजेपी सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये एक पेपर को लीक होने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये भारत को क्या चलाएंगे? ये देश की व्यवस्था को क्या चलाएंगे? बार बार पिछले 3 सालों से नीट का पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पर छात्र परेशान है। कई छात्रों ने तो आत्महत्याएं कर ली है। इसका कौन जिम्मेदार है? ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जिम्मेदारी लेने के लिए अपने जिम्मेदारी नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्री इतना बेशर्म हो चुका है कि पिछले 3 सालों से नीट का पेपर लीक हो रहा है और कोई भी उनका आकर जनता के सामने स्टेटमेंट नहीं आता है। सवाल ये है कि कह रहे बड़ी मजबूत सरकार है, 56 इंच का प्रधानमंत्री, विश्व गुरु हैं और एक पेपर नहीं करवा पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? यही है कि ये विश्व गुरु जो बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये जो बेसिक नीड्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ये पूरी तरीके से भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया है। ये फर्जी डॉक्टर जो बन रहे हैं, ये हमारे देश का क्या भला करेंगे? ये जो फर्जी डॉक्टर बनेंगे, ये हमारे देश के लोगों को क्या ठीक कर पाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं अब कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये देश का पहला शिक्षा मंत्री है जो इतना निर्लज्ज हो चुका है कि जनता के सामने नहीं आ पा रहा है। जो पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रही है सरकार, वो देश को क्या चलाएगी? एनएसयूआई मांग करती है कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत से तुरंत इस्तीफा दे और देश के सामने आगे आके माफी मांगे और एनटीए जैसी भ्रष्ट संस्था को बैन किया जाए। जिस तरीके से पेपर हर साल दर साल लीक हो रहा है, ये लीक की सरकार धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरीके से पेपर की दलाली हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पेपर यहाँ पे बेचा जा रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। नीट मेडिकल, नेट जेआरएफ, बीपीएससी, सारे एसएससी का पेपर लीक हो रहा है। एनटीए को बर्खास्त करना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से नीट में पेपर लीक की बात सामने आई है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है और ये न्याय की लड़ाई है। और हम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे मांगने की बात कर रहे हैं और एनटीए को बैन करने की बात कह रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, संघर्ष आंदोलन जारी रहेगा। देखिए पेपर लीक कैसे रुकेगा जब जो है मोदी जी वोट चोर हैं, उनके गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लोगों का जो है घर गृहस्थी चुरा रहे हैं, योगी जी जो है वो लोगों का घर तोड़वा रहे हैं, तो ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अब तो पेपर लीक भी हो रहा है। ये ₹10 का डायपर लीक नहीं हो पाता, लेकिन मोदी योगी का जो है पेपर लीक हो जा रहा है। तो हम लोग पुरजोर तरीके से